हम बढ़ गए आगे। ध्यान से, दुगुना है बाबू, तो इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, इसका परसंकरण sp2 परसंकरण होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं n बराबर 4, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा दुगुना से 2 अधिक, यानी 2 गुने 4। यानी इसका नाम के बारे में बात करें तो इसका पूरा फॉर्मूला निकल के आया C4H8। ठीक है, उसी प्रकार से इसका नेम के बारे में बात करें तो कार्बन नाम है, 4 कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूट, तो अंत में लगेगा, अंत में लगता है ENE है तो ENE लगेगा, ब्यूटीन। अगर हम बारे में बात करें संरचना सूत्र के बारे में, संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो संरचना सूत्र के बारे में बात करें तो कार्बन के गो है 4 गो, तो 4 कार्बन हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, एक बार डबल बॉन्ड के निर्माण करेंगे, बाकी में हम लोग किस बॉन्ड का निर्माण करेंगे, सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। चलिए हो गया। अब हाइड्रोजन को सजाना है, ये हम लोग के हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला बाबू, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। इसी प्रकार से अगर कोई पूछे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होगा, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होगा, तो ध्यान से समझना है बाबू, ध्यान से समझना है। जहां सिंगल बॉन्ड बनेगा, जहां सिंगल बॉन्ड बनेगा एगो सिग्मा बनेगा, जहां डबल बॉन्ड बनेगा वहां एगो सिग्मा एगो पाई बनेगा। जहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एगो पाई और 2 गो सिग्मा बनेगा। ये बात समझना है बाबू, ये बात नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगा, ये बात अगर आप लोग नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगा बाबू। सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड में एगो पाई एगो सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एगो 2 गो सिग्मा एगो पाई बनता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ कहा जाए कि सिग्मा की संख्या, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बनता है, तो सिंगल बॉन्ड में हम लोग सिग्मा लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड में हम लोग सिग्मा लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड में हम लोग सिग्मा लिख देंगे। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि सिग्मा की संख्या केगो हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिग्मा की संख्या 11 गो और पाई की संख्या 1 गो, यानी ये हो गया सिग्मा और पाई की संख्या। अगर इसी प्रकार से आपको कह दे कि बाबू रेखा सूत्र के बारे में बात करो, रेखा सूत्र के बारे में बात करो, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कह दे कि रेखा सूत्र के बारे में, कि रेखा सूत्र कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझना। कार्बन 4 गुण है बाबू, तो 4 कार्बन, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, डबल बॉन्ड बनाया है तो हम डबल बॉन्ड बना देंगे, ये हमारा हो गया ब्यूटीन। अगर कोई आपसे पूछे, देखिए कितना जो CBSE स्टूडेंट हैं क्या कीजिएगा ना, उसको खाली ई वाला दीजिएगा, कहेगा कि एक नाम पढ़ते हो तो कहेगा एन, मारिएगा 2 था, कहेगा कि यही हो एन ई लिखाता है इसे, यहाँ पर ये गाँव पाई घिंचल है, तो बोलेगा कि नहीं घिंचा हुआ है ना, ये ऐसे घिंचा गया होगा प्रिंट करे में। अरे बुरबाक, यहाँ नाम ना दूसरा हो रहा है, चला यहाँ नाम हो गया, रेखा सूत्र हो गया, चला यानी ये नाम अगर पढ़ा जाए तो डबल बॉन्ड ना हो गया। अगर यहाँ एगाउड लिख देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, हम बात करेंगे अल्काइन में। चलिए तो हमारा अगला ग्रुप है अल्काइन ग्रुप, हम लोग अगला ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिस ग्रुप का नाम है अल्काइन ग्रुप। अल्काइन, अब अल्काइन के हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात कर ले बाबू, तो इसका फार्मूला होता है दुगुना से 2 कम, दुगुना से 2 कम। पहिलका में अल्केन में दुगुना से 2 अधिक, अल्कीन में दुगुना खाली, अल्काइन में दुगुना से 2 कम। अब हम इसमें देखिए कहीं भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, एक बार देख लेते हैं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बारे में बात करें तो एक ठेठ में कह सकते हैं कि दोगुना से 2 कम
उसी प्रकार से बाबू अगर आपको कह दे कि बताओ रे इसमें बॉन्ड बनेगा, तो कहिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठेठ में कहें तो 2 सिग्मा 1 पाई बनेगा। ठीक है, चलिए हो गया। चला अब आगे समझिएगा। बॉन्ड के निर्माण करेगा ये sp पर संकरण का निर्माण करेगा। यानी बड़ी प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए, एक लड़का कह रहा है कि सर एकरा में हम डबल बॉन्ड का प्रयोग क्यों करेंगे। देखो बाबू, डबल बॉन्ड का प्रयोग आखिर क्यों करेंगे ये समझिए। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड का प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो कार्बन है वो अपना 12वीं कक्षा में 4 बॉन्ड पूरा कर सके। कार्बन के एक अलग गुण है, अद्वितीय गुण जिसे हम कह सकते हैं। एक अद्वितीय गुण है कि कार्बन है जो अपने 12वीं कक्षा में 4 बॉन्ड पूरा करना चाहता है। इसलिए हम यहाँ पर ही पूरा किए बाबू। कार्बन 4 गो बॉन्ड पूरा कर गया, 2 गो NH से 2 गो NH से 4 गो हो गया। चलिए sp पर संकरण। अब बात समझना है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं n बराबर 5 पर। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5 दुगुना से 2 गुना से 2 कम, या ऐसे भी कीजिएगा तो बतिया वही ना आएगा, राइट। समझिए, तो इसका फॉर्मूला हो गया C5H, 10 में से 2 गया था 8, C5H8। अब बाबू समझना है, अब हम एक नेम के बारे में बात करें कि एक नाम क्या होगा। अब 5 कार्बन को पढ़ते हैं क्या जी बाबू, पेंट, और अंत में लगाना है BNE, पेंटाइन। अब समझिएगा, अब अगर इसके बात करें संरचना सूत्र के बारे में, तो संरचना सूत्र कार्बन 5 गो तो 5 लिखेंगे, 5 गो कार्बन, 2 3 4 5। एक बार ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा। कर लिया ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण। चलिए, हो गया बाबू, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग हाइड्रोजन को सजाएंगे। चलिए, हाइड्रोजन सज गया। अब बाबू अगर कहे कि इसमें सिग्मा और पाई की संख्या EH लिखल है, इन्हें कि कोई कहना कि EH लिखबे नहीं किए या लिख ही नहीं आता है, अरे बड़ी बड़ी बात ना आता है बाबू, H लिखा हुआ है। चलिए, अब इसमें अगर सिग्मा और पाई की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो हम लोग कर देंगे। जहां सिंगल बॉन्ड बनाया है वहां सिग्मा लिख देंगे, सिग्मा 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 सिग्मा, 2 गो सिग्मा 1 गो पाई सिग्मा। अगर कोई कहे कि सिग्मा और पाई की संख्या इसमें क्या होगा, सिग्मा और पाई की संख्या, सिग्मा के गिनेंगे 1 गो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो, सिग्मा 13 गो और पाई के गो 1 गो। चलिए, तो सिग्मा 13 और पाई की संख्या 1। अब आगे समझना है बाबू, आगे क्या चीज होगा जी। अब आगे कहा गया नचला, आगे आया इसका रेखा सूत्र, ये तो हो गया। अब रेखा सूत्र के बारे में बात करें। रेखा सूत्र के बारे में बात करेंगे तो रेखा सूत्र है बाबू, 5 कार्बन है, तो कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन। 5 कार्बन तक कितना कार्बन हुआ बाबू, 5 कार्बन। अब आगे समझना है, यहां तो 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन, कितना कार्बन, 5 कार्बन। यहां पर 5 कार्बन क्यों हुआ, बात समझना है। यहां पर 5 कार्बन आखिर क्यों हुआ, ध्यान से समझना है। तो हम लोग कार्बन को बिंदु से दर्शाते हैं। हम लोग कार्बन किससे दर्शाते हैं, बिंदु से। यानी 1 2 3 4 5,
5 कार्बन हुआ, यानी इसका नाम पढ़ा जाए तो एक बार ये ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा। ट्रिपल बॉन्ड के निर्माण करने के द्रव्यमान में यह हमारा नाम पढ़ने के लिए बन गया। कार्बन की संख्या हो गया 1 2 3 4 5, यानी कार्बन की संख्या हुआ 5, यानी 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट और अंत में लगा देंगे YNE, यानी इसका नाम हो गया पेंटाइन। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन में है कि हेक्साइन का फॉर्मूला, हेक्साइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यानी इसका समान सूत्र क्या है। ऑप्शन में दिया गया है C6H12, बी में दिया गया है C6H14, सी में दिया गया है C6H10 और डी में दिया गया है C6H11। तो इसका राइट आंसर के बारे में बात करें, यानी हेक्साइन। हेक्साइन मतलब हेक्स मतलब कार्बन की संख्या 6 गो, यानी कार्बन की संख्या अगर 6 गो है तो 6 कार्बन को पढ़ते हैं हम लोग हेक्स, और अंत में लगेगा YNE, यानी हो गया हेक्साइन। यानी 6 कार्बन है, यानी सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि 6 कार्बन है तो हम लोग इसे सजाएंगे कैसे। तो हेक्स मतलब हुआ 6 कार्बन, यानी सबसे पहले हम लोग नाम लिखने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ लिखते हैं। अब हेक्स मतलब कार्बन की संख्या 6 गो और अंत में YNE लगा रहा है, तो अंत में YNE किस में लगता है, यानी आइन किस में लगता है, तो किस में लगता है बाबू, अल्काइन में। तो अल्काइन के हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 2 गुना से 2 कम। तो सबसे पहले हम लोग 6 में 2 से गुना करेंगे और 2 घटा देंगे, यानी 6 दूनी 12 और 12 में से 2 गया तो हो गया 10, यानी इसका आंसर हो गया C6H10। इसीलिए इसका राइट आंसर हुआ सी, यानी कार्बन की संख्या 6 गो, यानी C6H10, यानी इसका नाम पढ़ा जाए तो हो गया हेक्साइन। उसी प्रकार से अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि पेंटाइन, यानी एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ऑक्टाइन के फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्टाइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन में दे दिया C8H16, बी में दिया C8H14, सी में दिया C8H12 और डी में दिया C8H20। यानी कार्बन की संख्या 8 है, कार्बन की संख्या कितना है 8, यानी 8 कार्बन को हम लोग अगर नाम पढ़ा जाए कि 8 कार्बन का नाम क्या होगा, तो 8 कार्बन का नाम होगा ऑक्ट। ऑक्ट मतलब होता है 8, यानी कार्बन की संख्या है 8, यानी अब हम इसका नाम पढ़ने के बारे में बात करें तो कार्बन की संख्या 8 है, तो 8 कार्बन को पढ़ते हैं ऑक्ट। तो सबसे पहले अगर नाम दिया गया है और फॉर्मूला पूछ रहा है, सूत्र पूछ रहा है, सामान्य सूत्र पूछ रहा है, जी से जनरल, एम से मॉलिक्यूलर, एफ से फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी इसका नाम होता है समान सूत्र। तो नाम और फॉर्मूला पूछे तो सबसे पहले हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ लिखेंगे। सबसे पहला काम कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ लिखेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन के एक साथ लिखने के बाद, कार्बन और हाइड्रोजन के एक साथ लिखने के बाद देखेंगे कि किसका नाम पूछ रहा है, नाम क्या चीज है।
तो नाम है ऑक्टाइन। यानी ऑक्ट मतलब कार्बन की संख्या होता है 8 गो, यानी कार्बन की संख्या हो गया 8 यानी 8। अब हाइड्रोजन की संख्या कहाँ से आएगा, यानी हाइड्रोजन की संख्या लाने के लिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का नाम है ऑक्टाइन, जो दिया गया है। अंत में देखेंगे कि इसके अंत में क्या है, तो इसके अंत में है YNE, यानी YNE आया कहाँ से, तो ऑक्टाइन। अच्छा, एकरा में ऑक्टाइन पूछ रहा है, तो ऑक्टाइने के फॉर्मूला में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्टाइन अंत में YNE यानी अल्काइन है, तो अल्काइन का फॉर्मूला होता है, अल्काइन एक ग्रुप पढ़ना है, अल्काइन ग्रुप, इस ग्रुप का फॉर्मूला होता है दोगुना से 2 कम, यानी कार्बन की संख्या 8 गो, तो हाइड्रोजन की संख्या लाने के लिए 8 में 2 से गुना करेंगे, फिर 2 घटाएंगे, यानी 8 दूना 16 और 16 में से 2 गया था 14, यानी इसका राइट आंसर हो गया C8H14। यानी ऑक्टाइन का फॉर्मूला अगर बारे में बात किया जाए कि ऑक्टाइन का फॉर्मूला आखिर क्या होगा, तो ऑक्टाइन का फॉर्मूला होगा C8H14। उसी प्रकार से अगर कोई आपसे पूछे कि पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा, पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो कार्बन की संख्या 5 गो है, अंत में ENE है, यानी अंत में ENE रहेगा तो सिर्फ दुगुना करना है, तो C5H दुगुना सिर्फ करना है, तो C5H10 हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आज 2 ग्रुप पढ़े, एक का नाम है अल्कीन, एक का नाम है अल्काइन, यानी अल्कीन और एक अल्काइन है। तो अल्कीन ग्रुप के बारे में हम लोग अध्ययन किए, जिसमें कहा गया कि अल्कीन ग्रुप में हाइड्रोजन की संख्या लिखना है तो सिर्फ दुगुना करेंगे, अल्कीन ग्रुप में सिर्फ दुगुना करने से अल्कीन ग्रुप का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से अगर अल्काइन ग्रुप के बारे में बात करें, तो अल्काइन ग्रुप में लिखने के लिए दुगुना से 2 कम, यानी 2 से गुना करेंगे और 2 घटाएंगे, तो हमारा हो जाएगा अल्काइन ग्रुप लिखा जाएगा। कौन ग्रुप आ जाएगा, अल्काइन ग्रुप। तो अल्केन ग्रुप और अल्कीन ग्रुप तीनों ग्रुप के बारे में ठेठ में बताया जाए, तो अल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन की संख्या लिखने के लिए 2 से गुना करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो अल्केन ग्रुप हो जाएगा। अल्कीन ग्रुप में बात किया जाए तो दुगुना से 2 कम करेंगे तो अल्कीन ग्रुप हो जाएगा। अल्काइन ग्रुप के बारे में बात करेंगे, दुगुना से 2 कम। अल्कीन ग्रुप में बात करें तो सिर्फ दुगुना,